औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। वहीं से देख लेना उभरेंगे आफ्ताब शौक़, इजाज़त हो नहीं सकती जहाँ जुगनू चमकने की। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया। अल्लाह पाक ने तो हमारे ऊपर करम फरमा दिया कि हम मुस्लिम घराने में पैदा हो गए। अब अल्लाह पाक ने हमें जो साथ हिम्मत, ताकत, फ़हम फ़रासत और फ़ैसला करने की जो सलाहियत दी है, उसका तकाज़ा यही है कि हम अल्लाह पाक ने जिस काम से हमें रोका है उस काम से हम रुक जाएं और जिस काम का हुक्म दिया है वो काम करें। शर और खैर हमेशा से बरसरे बेकार रहा है। बुराई की लज्जत और ज़िंदगी को दरिंदा बनकर गुजारना किसी तौर पर भी इंसानियत के शर्फ के से मुताबिकत नहीं रखता। अल्लाह पाक ने हमें कुरान मजीद जैसा कोड ऑफ लाइफ दिया। पाकिस्तान बनाने का मकसद भी यही था कि हम यहाँ पर कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफज करेंगे, लेकिन हुक्मरान अशराफिया ने 99% आवाम को यरगमाल बना रखा है। बेरोज़गारी का फैक्टर भी हमारे सामने है। नौजवान मायूसी का शिकार हैं, लेकिन इसके साथ साथ सोशल मीडिया ने भी एक पॉजिटिव सेंस इस हवाले से अदा की है किरदार अपना के लोगों के अंदर अर्ज पैदा हुई है कि दूसरे ख़ित्तों, दूसरे ममालिक के लोग, दूसरी अक़वाम के लोग जिस तरीके से तरक्की कर रहे हैं, हमें भी कुछ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जब कदम कदम पर नाइंसाफ़ियाँ होंगी, कदम कदम पर जब दो नंबरी होगी, कदम कदम पर जब झूठ के साथ पाला पड़ेगा, तो फिर नौजवान जो हैं वो मायूस होते चले जाते हैं और वो समझते हैं कि शायद हमारे निज़ाम में जो ख़राबी है वो हमें आगे नहीं बढ़ते हुए देखना चाहती, और हमारा निज़ाम जो है वो किसी सूरत भी हमें आगे देखना नहीं चाहता। रिज़ल्ट ये निकलता है कि वो मायूसी का शिकार हो जाते हैं। यही वजह है कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेनेज हो चुकी है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, असातिज़ा इकराम पाकिस्तान छोड़कर दूसरे मुल्कों में जा बसे हैं। वजह सिर्फ यही है, इनइक्वालिटी, जस्टिस का ना होना। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम सब लोग यहाँ से चले जाते रहेंगे तो फिर तो इस हुक्मरान अशराफिया को, जिसने ये माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया है कि यहाँ ना इंसाफ हो, ना माशी, ना समाजी किसी तरह का, तो उनके लिए तो खुली छुट्टी मिल जाएगी। इसलिए यहाँ पर रहकर अपना किरदार अदा करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमेशा हज़रत इकबाल भी नौजवानों से ही उम्मीद रखते थे कि नौजवान नस्ल ही माशरे में अहम किरदार अदा कर सकती है। हम चूँकि जिस खित्ते के बासी हैं, इस खित्ते में जज्बातियत कूट कूट कर भरी हुई है। नताइज की परवाह किए बग़ैर जो मुंह में आता है बोल दिया जाता है, और अपनी अना की तस्कीन की खातर ना तो रिश्तों की पासदारी की जाती है, ना वो हदूद क़यूद, वो लिमिटेशन जो दीन इस्लाम ने हमारे ऊपर इम्पोज़ की हैं उसका ख्याल रखा जाता है।
गोया हर शख्स अपना खुद ही जो है वो निज़ाम चलाने की कोशिश करता है। उसने अपनी ज़िंदगी में अपने हवाले से ख़ुद ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं। मज़हब जो है वो इंसान की ज़रूरत है। मज़हब जो है ये हमें उस दरिंदगी से बचाता है, उन नफसानी ख्वाहिशात से बचाता है जिसका जो एक डिफरेंस है इंसान और हैवान में। तो अगर हम उसकी पासदारी नहीं कर सकते मज़हब की, तो गोया कि हम इंसानियत के उस लेवल से नीचे जा गिरे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो माशरा तरतीब दिया, उस माशरे में जिस तरह के हालात थे, उसको जिस अंदाज़ में उसकी जो है वो उन्होंने तरबियत फरमाई, ये सब कुछ हमारे सामने है। इसलिए मैं बीइंग ए प्रैक्टिसिंग लॉयर ये समझता हूँ, बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिनका फ़ैसला अदालतों की बजाय घर में ही हो जाता है। अगर घर के एल्डर्स जो हैं उनकी कोई रिस्पेक्ट हो, माँ बाप की, दादा दादी की, नाना नानी की कोई रिस्पेक्ट हो, तो बहुत से मसाइल अदालतों में नहीं आएंगे, क्योंकि उनका एक्सपोजर टूवर्ड्स लाइफ बच्चों से ज़्यादा होता है। इसलिए वो जहाँ पर ख़ामोश रहना है वहाँ ख़ामोश हो जाते हैं, जहाँ इंटरफेयर करना है वहाँ इंटरफेयर करते हैं। रिज़ल्ट ये है कि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं इंसान की लाइफ में, खा वो इज़्दवाजी ज़िंदगी के मामलात हों, बेटा बेटी के, खा उनके माशी मसाइल हों, तो माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी अपने तई एक शजरे सायादार बनकर अपने बच्चों को गाइड कर रहे होते हैं जितना उनका एक्सपोजर होता है। फिर सबसे बढ़कर ये कि मस्जिद व महराब के साथ मुसलमान का ताल्लुक़ बहुत गहरा होता है, और मस्जिद जो है वो बहुत बड़ा कम्युनिटी सेंटर है इस्लामी माशरे में। इसलिए हमें अपनी अक़ीदतों का मरकज़ व महवर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को बनाते हुए इस तई सोचना चाहिए कि क्या हम अपनी ज़िम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। माशरा जो है वो वक्त गुज़रने के साथ साथ मसाइल में धंसता चला जा रहा है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जितनी इजादात, जितनी सहूलतें इंसान को मैसर आ रही हैं, आसूदगियाँ मिल रही हैं, इसमें तो फिर सूरत हाल ये होनी चाहिए थी कि हम तो बड़े अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन इतनी सनसनी खेजियाँ, इतनी टेंशनें, इतने मसाइल हर बंदे ने पाल लिए हैं, वजह कनात का ना होना है। तो दोस्तों, मेरे जितने भी लिसनर हैं जो समात कर रहे हैं मेरी इस गुफ्तगू को, हमें ये देखना होगा कि क्या हम अपनी औलाद के साथ इंसाफ कर रहे हैं। क्या जो हमने बड़े बेटे को चीज़ दी है, क्या वो सबसे छोटे बेटे की भी वही हमने दिलजोई की है। क्या जो हमने सहूलतें अपने बेटे को दी है, क्या वही बेटी को भी सहूलतें फ़राहम की हैं। हमें ख़ुद को एक कटहरे में खड़ा करना होगा। उस कटहरे में खड़े होकर हमें ख़ुद से सवाल करना होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को जो मकाम बख्शा, औरत को जो मकाम बख्शा, क्या हम अपने दिल से अपनी माँ की वो कदर करते हैं, अपनी बीवी की वो रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी बहनों को वो दर्जा देते हैं जो हमारा दीन जिसका हमें हुक्म देता है। क्या हम अपनी बेटी को वो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं जिसकी ख्वाहिश हर इंसान के दिल में होती है कि बेटे को भी मिले तो फिर बेटी को भी वही कुछ मिलना चाहिए।
हमें कहीं और से तालीम लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ़ अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अपने कुरान से ये देखना है कि बेटियों और बेटों के दरमियान किस तरह हम इंसाफ बरत सकते हैं। बेटियों को उनकी शरई हकूक़ से महरूम करना, बेटियों के लिए मसाइल पैदा करना, बेटियों को उनकी ज़िंदगी में कुछ ना देना, उसके बाद उनकी औलादें अदालतों में केस लड़ती रहती हैं। तो ये अदालतों का निज़ाम भी हमारे सामने है। 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल केस चले और बाद में बंदा फौत हो जाए, और अदालती निज़ाम जो है वो हमारे सामने है। जो ज़िम्मेदारियाँ हमारी हैं, हम अगर उसे पूरी करें तो अदालती निज़ाम का प्रेशर भी हमसे ख़त्म हो सकता है। हमें ख़ुद ही कुरान के मुताबिक फ़ैसले कर देने चाहिए कि ये बेटी को दे दो, ये बेटे को दे दो, जो जो उसका हक़ बनता है उसको दे दें। ज़िंदगी में अगर फ़ैसला करना है, अगर बाद में करना है विरासत में भी, तो उसमें भी ये जो हिबा के नाम पे, तमलीग के नाम पे, बै के नाम पे ये जो दुख दर्द हम बांटते हैं अपनी औलाद के लिए, वालिदैन को तो चाहिए अपनी औलाद के लिए बहुत अच्छा कुछ छोड़ के जाए। तो यहाँ पर औलाद के लिए अगर मुकदमाबाजी छोड़ के जाएंगे वालिदैन या वालिद, तो फिर देखिए वो क्या दुआएं देती होंगे। मैंने देखा है बेटियों को दुखी तकलीफ़ में अदालतों में धक्के खाते हुए कि हमारे बाप ने हिबा कर दी थी प्रॉपर्टी भाई के नाम पर, हमें कुछ नहीं दिया। तो ये सूरत हाल किसी तरह भी उस माशरे की गमाजी नहीं करती जो कि एक मुस्तफ़ाई माशरा होना। अदालती निज़ाम पर इतना बोझ है और अदालतों का हमारा जो सिस्टम है इतना कमज़ोर हो चुका है कि तारीख़ पर तारीख़ से हड़तालों से लोग जो है ना वो उकता चुके हैं, और उनका गुस्सा फिर जो है वो अपने वकील पर होता है कि शायद मेरा वकील सही केस नहीं लड़ रहा। डेफिनेटली वकील साहब को भी कॉन्शियस होना चाहिए, लेकिन जजेस को भी तो डिस्पोजल करनी चाहिए ना, केसेस का जल्द फ़ैसला करना चाहिए। इसलिए इन हालात में जबकि हम इस माशरे में अच्छाई के तलबगार हैं, तो हमें दूसरों के लिए भी अच्छाइयाँ पैदा करने वाला बन जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने लिए तो अच्छाइयाँ मांगें और दूसरों के लिए कांटे बोएं। और मैं ये समझता हूँ इट इज़ अ मैसेज फॉर ऑल ब्रदर्स एंड फादर, तमाम जो वालिदैन हैं, ख़ुसूसी तौर पर वालिद और जो भाई हैं, उनसे मैं यही अर्ज़ करूँगा कि ना छोटे भाइयों से कोई डिस्क्रिमिनेशन करें या ना बहनों से डिस्क्रिमिनेशन करें। देखें ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी है। ज़मीन का एक चप्पा भी अगर हमने किसी का नाजायज़ रख लिया ना, तो उसका जो खमियाज़ा भुगतना पड़ेगा उस हवाले से कुरान मजीद में वाज़ेह इरशादात हैं। इसलिए हमें अपनी कब्र भारी नहीं करनी चाहिए, हमें जिसका जो हक़ है उसको दे देना चाहिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच।